Now I am going to discuss the concept of electromagnetic spectrum. As I told you that when we talk about electromagnetic waves, actually electromagnetic waves are not alone. Okay, like not only light is not the electromagnetic wave, there is an entire spectrum. तो मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कर सकते हैं. तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरह है. गा, रे, यू, वी, इंडिया, में, रा. ओके, क्या है? गा, रे, यू, वी, इंडिया, में, रा, है ना. और ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई. अब देखो, गा से हो जाएगा गामा रेज, गामा रेज, ठीक है. रे से हो जाएगा एक्स रेज. यू से हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट. ओके, यू से क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट. वी से हो जाएगा विजिबल. इंफ्रारेड, माइक्रोवेव and radio wave. Okay, so there is a short trick to remember ga, re, uv, india, mera, by which you can remember this. अब देखिए यहाँ ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं इस स्पेक्ट्रम में, तो गामा रेज जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम है इस स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो. और वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है. कहने का मतलब है कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाएंगे इस स्पेक्ट्रम में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, परंतु वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो अगर फ्रीक्वेंसी जैसे नीचे जा रहे हैं तो कम हो रही है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है. So this is how you can understand if frequency is decreasing, wavelength will increase so that the product would remain constant. अच्छा, visible range में यहाँ ये जो visible range है, इस visible range को अगर आप ध्यान से देखें तो visible range का मतलब क्या है? visible EM waves या visible part of electromagnetic wave जो है, visible part of electromagnetic wave जो है, ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका विबग्योर. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. दिस इज दी विबग्योर. ओके, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके, तो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं. सो व्हाट इज लाइट? अब देखिए एक नई डेफिनेशन मिल गई लाइट की. लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल पार्ट को हम लाइट कहते हैं. कई बार प्रश्न जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछे जाते हैं, जो कि आपसे आशा की जाती है कि आपको याद होना चाहिए. ठीक है. तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ, वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हम यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है ब्रोकन बोन्स को डिटेक्ट करने में, मेडिकल पर्पसेस. तो आप जानते हैं जिसका नाम ही हम एक्सरे बोलते हैं ना, एक्सरे से ही नाम लेते हैं. रोंजन नाम के साइंटिस्ट ने उन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था, और क्योंकि उनको पता नहीं था कि कौन सी रेज है, तो जैसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं एक्स, तो ऐसे ही उन्होंने एक्स नाम दे दिया, तो उनका नाम ही रेज का एक्स रेज हो गया. एंड रोंजन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर. ओके, साइंस में जो पहला नोबेल प्राइज मिला था 1901 में, वो नोबेल प्राइज जो है रोंजन को मिला था फॉर दी डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज. ठीक है ना. अच्छा, ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं जो कि हम बीच बीच में और देखते रहेंगे. ठीक है ना. जैसे रिमोट्स जो होते हैं आपके टीवी रिमोट्स, उसमें कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज़ होता है? तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं जो कि यूज़ होता है. ठीक है. ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं. रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग,
जो है उसमें आप कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं? अब देखिए नाम रडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लेकिन उसमें जो वेव्स यूज़ होती हैं वो माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ याद करना है, क्योंकि कई बार जो है, हाँ याद करना है, क्योंकि कई बार जो है वह पूछा गया। अच्छा आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए। अगर आपने फ्रीक्वेंसी याद कर ली तो C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा से आप वेवलेंथ निकाल लेंगे। कोई एक चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चंस कई बार जो है वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज से रिलेटेड भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यह बता दिया। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच द फॉलोइंग वेवलेंथ्स बिलोंग, और उन्होंने बोला है कि 1 मिलीमीटर रेंज की वेवलेंथ कौन सी होती है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ 1 मिलीमीटर की होती है। अब इसका आंसर आप तभी बता पाएंगे जब आपने वो टेबल देखी होगी और याद की होगी। इसका आंसर है माइक्रोवेव्स, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि 10⁻11 मीटर। अब देखिए हालांकि आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, 10⁻11 मीटर जो है, ठीक है, ये डेफिनेटली बहुत कम वेवलेंथ है, ये ज़्यादा वेवलेंथ है तो माइक्रोवेव नीचे वाली होगी, लेकिन 10⁻11 ये कम वेवलेंथ है तो वेवलेंथ ये ऊपर वाली होंगी, और इसका आंसर है एक्चुअली गामा रेज, ठीक है। 10⁻11 मीटर वेवलेंथ गामा रेज की होती है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आपको यह समझ में आ जाए। आई होप कि ये जो डिस्कशन हमने किया है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।